क्लास 7th सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर वायरस एंड डिटेक्शन। हमें इस चैप्टर में कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो खुद ही क्रिएट होते हैं, उन्हें कोई क्रिएट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ह्यूमन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने जो है कुछ वर्क के लिए, या जो है अधिकतर देखा जाए तो इलीगल वर्क के लिए ही ऐसे काम किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट इंटरफेयर्स विद द कंप्यूटर ऑपरेशंस। जो कंप्यूटर वायरस होता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, रन करता है, आता जाता है, और जो कंप्यूटर ऑपरेशंस में क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। ओके, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, हम चाहें तो इसे एग्जिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इट इंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द यूजर। इट मीन्स क्या हुआ, ये यूजर के बिना परमिशन के और बिना उसके नॉलेज के ही कंप्यूटर में आ जाते हैं। यूजर को नॉलेज भी नहीं होता है, ना ही उसे परमिशन देना होता है, फिर भी ये उसके कंप्यूटर के सिस्टम में आ जाता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायरस इट मे कॉज डैमेज टू हार्ड डिस्क कंटेंट्स। नेचर पे इसके जितने वायरस होते हैं सबके कुछ न कुछ नेचर्स होते हैं। कोई डेंजरस होता है, कोई मोर डेंजरस होता है, कोई मोर एंड मोर डेंजरस होता है। तो ऐसा होता है कि इनके नेचर के आधार पे देखा जाता है। तो क्या होता है, ये जो हार्ड डिस्क होते हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। जो क्या होता है, मोर डेंजरस होता है, वो हार्ड डिस्क को भी डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड इंटेंडेड टू करप्ट और डिलीट डाटा स्टोर्ड in a computer by erasing information available on its hard disk। इसका जो निर्माण किया जाता है, इंटेंशनली इसका निर्माण देखा जाए तो दूसरे के कंप्यूटर के में जो डाटा होता है उसको डिलीट करने के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें इरेज करने के लिए इनका जो है यूज किया जाता है। इनको जो क्रिएट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, और ये उन सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं जो हमारे हार्ड डिस्क पे होते हैं। जो हमारे हार्ड डिस्क पे होते हैं उनको ये डिलीट कर देता है। वंस अ वायरस बिकम्स एक्टिव, जब एक बार एक वायरस एक्टिव हो जाता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग लोडेड एंड सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से लोड होना शुरू हो जाता है और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। इट ट्रेवल्स टू द हार्ड डिस्क एंड सिस्टम फाइल्स एंड करप्ट्स देम। ये हार्ड डिस्क से फाइल्स में क्या करता है, ट्रेवल करता है और उन्हें करप्ट कर देता है, और जो फाइल्स होती हैं उन्हें करप्ट कर देता है। एक कंप्यूटर वायरस में डैमेज पीसी इन द फॉलोइंग वेज। एक कंप्यूटर होता है वो पीसी को फॉलोइंग वेज में क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है। कैसे देखते हैं। फर्स्ट आपका है सिस्टम सेक्टर और बूट रिकॉर्ड वायरस। पहला आपका सिस्टम सेक्टर और रिबूट वायरस। सिस्टम सेक्टर आर दी स्पेशल एरियाज ऑन योर डिस्क कनेक्टिंग प्रोग्राम दैट आर एक्सपेक्टेड व्हेन यू बूट योर पीसी। वायरसेस कैन डैमेज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सेक्टर एंड इन्फेक्ट द प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस सच एज स्टार्टअप एंड शटडाउन। सिस्टम जो होते हैं सिस्टम सेक्टर से होते हैं, ये हमारे डिस्क पे कंटेनिंग प्रोग्राम में आते रहते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम तब आते हैं जब हम बूट करते हैं, यानी कि कभी कभी उन्हें हम कंप्यूटर हुआ या हमारा जो मोबाइल फ़ोन हुआ उसको हम कभी कभी बूट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मोबाइल थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। तो जब हम बूट करते हैं तो ये वायरसेस आ जाते हैं, या जब कभी कभी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या शट डाउन करते हैं तो भी ये वायरसेस आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा फाइल्स वायरस। द प्रोग्राम फाइल्स कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरस। जो प्रोग्राम के फाइल्स होते हैं
और भी वायरस के द्वारा इफेक्ट हो जाते हैं। दीज वायरसेस कैन टू प्रोग्राम स्टिक टू प्रोग्राम फाइल्स सच एज कॉम, एक्से, साइस, etc. ये जो वायरसेस होते हैं कॉम, एक्से, साइस इन सब के रूप में भी होते हैं। सम वायरसेस अटैक अ पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कुछ जो वायरसेस होते हैं पार्टिकुलर प्रोग्राम जो होते हैं, फाइल्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उन पर अटैक करता है। सच आ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, वाइल अदर इन्फेक्ट द मेमोरी फाइल्स, डाटा एंड प्रोग्राम। जबकि अदर जो होते हैं वो मेमोरी फाइल्स को, डाटा को और प्रोग्राम को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है कंपेनियन फाइल्स। वायरसेस कैन प्रोड्यूस कंपेनियन फाइल्स। वायरसेस जो होती हैं कंपेनियन फाइल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। दैट आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स, जो कि स्पेसिफिक फाइल्स की टाइप होती हैं। आर एडेड टू फाइल्स दैट रन ऑन दी हार्ड डिस्क। और ये क्या होती हैं? एडेड टू फाइल्स, ये फाइल्स को ऐड की जाती हैं और हमारे हार्ड डिस्क पे रन करती हैं। मैक्रोवायरस क्या है? दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ वायरस दैट यूजेज इन एप्लीकेशंस ऑन मैक्रो प्रोग्रामिंग फेल्योर टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। ये क्या होता है? एक न्यू टाइप होता है वायरस का, दैट यूजेज द एप्लीकेशंस ऑन मैक्रो प्रोग्रामिंग। और ये जो इसके जो मैक्रो प्रोग्रामिंग्स होते हैं उनको क्या करता है? इफेक्ट करता है। एंड फीचर टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। और जो इसके फीचर्स होते हैं ये इटसेल्फ खुद के द्वारा ही क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिस्क क्लस्टर्स। वायरसेस कैन इन्फेक्ट फाइल्स थ्रू द डिस्क डायरेक्टली। वायरसेस जो होती हैं डिस्क के थ्रू क्या करती हैं? डायरेक्टली डिस्क को डायरेक्टली इफेक्ट भी करती हैं। ये फाइल्स को डायरेक्टली डिस्क के द्वारा डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। बैच फाइल्स कैन बी यूज्ड बाय वायरसेस टू इफेक्ट अ कंप्यूटर। जो बैच फाइल्स होती हैं ये कंप्यूटर को क्या कर सकती हैं? इफेक्ट करती हैं। बैच फाइल्स जो होती क्या करती हैं? कंप्यूटर को इफेक्ट करती हैं। सोर्स कोड। वायरसेस में एग्जिस्ट इन एडिशनल कोड दैट इज एडेड टू एक्चुअल प्रोग्राम। सोर्स कोड, इसमें क्या होता है? बहुत सारे सोर्स कोड भी होते हैं जिसकी वजह से ये इनकी एग्जिस्ट भी किया जाते हैं और ये एग्जिट भी किए जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे सोर्स कोड भी होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हमको रीड करना है। ओके, दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड डिफरेंट पीपल में डिस्क्राइब देम इन मेनी वेज। देखा जाता है तो जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं कई टाइप के होते हैं और विभिन्न पर्सन ने अपने हिसाब से इनको क्या किया बताने का प्रयास किया है। अपने उसमें जो है उनके मत जो होते हैं उन्होंने दिया है। डिफरेंट पीपल ने अपने क्या हुआ अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया हुआ है। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वायरस। और हमें स्पेसिफिक कैटेगरी जो होती है वायरस की उसके बारे में रीड करना है। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। फर्स्ट आपका पॉलीमॉर्फिक वायरसेस ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक वायरसेस अल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन दे इफेक्ट ए कंप्यूटर। ये क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कंप्यूटर को इफेक्ट करती हैं। दीज वायरसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिलीट बाय स्कैनिंग बिकॉज ईच कॉपी ऑफ द वायरस टेक्स वायरस कैरेक्टर्स एंड क्रिएट्स द अदर कॉपी इज़ वेरी फास्ट। इसको पॉलीमॉर्फिक वायरस को डिलीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इनको डिफ़िकल्ट होता है, डिलीट जल्दी से नहीं किया जा सकता। बाय स्कैनिंग, इनको स्कैन के द्वारा डिलीट नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये क्या करती हैं? जितने भी फाइल्स होती हैं उनको बहुत तेज़ी से स्कैन करती हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट इनको कॉपी कर लेती हैं। द गोल ऑफ दिस वायरस इज इवेशन। इसका जो गोल होता है, उद्देश्य होता है इवेशन। इस मीन्स क्या होता है? सूचनाओं को चुराना होता है। स्टेल्थ वायरसेस क्या है? इन कंप्यूटर सिक्योरिटी स्टेल्थ वायरस इज कंप्यूटर वायरस दैट यूजेज डिफरेंट मैकेनिज्म टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
ये क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा, है ना। इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन जो स्ट्रेंथ वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरस होते हैं, दैट यूज डिफरेंट मैकेनिज्म, है ना, जो क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा उन्हें प्रभावित करते हैं। ओके, फास्ट एंड स्लो इन्फेक्टर्स। A fast infector is a virus that affects not only the programs that are executed but those that are merely opened. The term slow refers to that virus which refers files as they are modified or created. तो ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो प्रोग्राम को क्या करती हैं, बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती हैं। इन्हें हम, ये एग्जीक्यूटिव होती हैं, इसे हम एग्जिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। बट क्या होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो ये उसमें ओपन हो जाती हैं, आने लगती हैं। स्लो इन्फेक्टर्स। द टर्म स्लो इन्फेक्टर्स, इसका मीन्स क्या होता है, रिफर्स टू वायरस विच इन्फेक्ट फाइल्स एज मॉडिफाइड और क्रिएटेड। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो फ्लो इन्फेक्टर्स होती हैं। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो क्या होती हैं, क्रिएटेड होती हैं, बनाई गई होती हैं, ये अपन द्वारा नहीं निर्मित होती हैं। नेक्स्ट आपका आर्मोर्ड वायरस। आर्मोर्ड वायरस इज कंप्यूटर वायरस दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म स्पेशली कोडेड टू मेक इट डिटेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बाय वेरी डिफ़िकल्ट। ये क्या है, जो ये आर्मोर्ड वायरसेस होती हैं, कंप्यूटर वायरसेस, इसके जो है डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। इसकी स्पेशली कई टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, और इसके कोडेड जो होते हैं, कोडेड टू मेक इस डिटेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन वेरी डिफ़िकल्ट। इसके जो कोडेड होते हैं और डिटेक्शन होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। दीज वायरसेस आर प्रोग्राम्ड टू मेक देयर एजुकेशनल हार्ड एराडिकेशन हार्ड। जो प्रोग्राम्स होती हैं, एराडिकेशन को बहुत ही हार्ड बनाती हैं। स्पेशल ट्रिक्स आर यूज टू बिकॉज वायरसेस टू फूल एंटीवायरस रिसर्च। क्योंकि जो वायरसेस होती हैं क्या करती हैं, एंटीवायरसेस को, रिसर्च को फूल करती हैं, यानी कि उन्हें फूल बना देती हैं। नेक्स्ट आपका है मल्टीपटाइट वायरसेस। मल्टीपटाइट वायरसेस, ये मल्टीपटाइट वायरसेस इफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स मल्टीपल टाइम्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स। जो मल्टीपल वायरसेस होते हैं, इफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स मल्टीपल टाइम्स एंड द सिस्टम टाइम्स। क्या करते हैं, ये ऐसे वायरसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स क्या करती हैं, डिफरेंट वेज में क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। एक बार नहीं, इन्हें जो है कई बार ये इफ़ेक्ट करती हैं। और क्या होता है, डिफरेंट टाइम्स, यानी कि विभिन्न डिफरेंट टाइम पे ये मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी। इन ऑर्डर टू eradicate the virus, the entire virus must be removed from the system। आप जो है कंप्यूटर को सेव रखने के लिए इन्हें जो है कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। कैविटी स्पेशलर वायरसेस। द कैविटी वायरस इज द वन विच ओवरराइड्स ए पार्ट ऑफ मोस्ट फाइल। क्या होता है, एक मोस्ट ऐसी फाइल्स होती है जो क्या होती है, ओवरराइड्स पार्ट ऑफ मोस्ट फाइल, यानी कि मोस्ट फाइल्स क्या होता है, ओवरराइड करता है विदाउट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फाइल। और फाइल्स को बिना इंक्रीज किए उसमें क्या करता है, उसकी फाइल को बिना उसकी लेंथ को बिना इंक्रीज किए उसकी फाइल पे क्या करता है, ओवरराइड करता है। अ कैविटी वायरस अटेम्प्ट्स टू इंस्टॉल इटसेल्फ इनसाइड द फाइल इज इन्फेक्टिंग। ये ऐसा होता है कि खुद ही क्या होता है, इटसेल्फ, इसमें क्या हुआ, खुद ही ये सिस्टम में अपने इंस्टॉल हो जाता है। किसी भी मोबाइल, किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम में स्वतः ही इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ट्यूनेलिंग वायरसेस।
Attaining virus is virus that attempts to encrypt antivirus software before it can detect malicious code। ये ऐसा होता है कि उसमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होता है उसको पहले ये क्या करता है ना, उसको जो है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। उसके एक्टिव होने से पहले ये क्या करता है, अपना वर्क कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज वायरस। कैमोफ्लेज वायरसेस। कैमोफ्लेज वायरसेस अटेम्प्ट टू अपीयर ए बेगिंग प्रोग्राम। ये बेगिंग प्रोग्राम को क्या करता है, अटेम्प्ट करता है। द वायरसेस हैव स्पेशल प्रोडक्टिव मैकेनिज्म टू एस्केप डिटेक्शन बाय वायरस स्कैनिंग प्रोग्राम्स। इसलिए वायरसेस से बचने के लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हमको यूज करना चाहिए ताकि हम जो इनसे बच सकें। नेक्स्ट आपका मेटामॉर्फिक वायरसेस। मेटामॉर्फिक वायरसेस द वायरसेस विच rewrite themselves completely each time they infect are called metamorphic viruses। ये भी क्या करती हैं, रीराइट करने का काम करती हैं और ये कम्प्लीटली क्या आती हैं, इस टाइम दे इफेक्ट, और इस टाइम में क्या करती हैं, फाइल्स को यानी किसी फाइल्स को किसी भी सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू कंफ्यूज एंड इमिटेट द ऑपरेटर्स बट अदर वायरसेस कैन बी प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल टू कंप्यूटर सिस्टम। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डिजाइंड होते हैं लोगों को, ऑपरेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, इमिटेट करने के लिए, नकल करने के लिए। जबकि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दे कैन मॉडिफाई और करप्ट फाइल्स, डिलीट डाटा, स्टील पासवर्ड एक्सेट्रा। ये जो होती हैं मॉडिफाई होती हैं और ये क्या करती हैं, करप्ट करती हैं। ओके, दे कैन मॉडिफाई, ये क्या करती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं फाइल्स को, करप्ट कर सकती हैं, फाइल्स को करप्ट कर सकती हैं, डाटा को डिलीट कर सकती हैं, इन्हें स्टील कर सकती हैं, चुरा भी सकती हैं, और जो पासवर्ड होता है उसको भी चुरा सकते हैं, पासवर्ड को भी स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। दे स्टार्ट इंजेक्टिंग प्रोग्राम फाइल्स विथ फुल वर्ड प्रोसेसर्स। ये जो होती हैं ये वर्ड प्रोसेसर के द्वारा क्या होती हैं, फाइल्स स्टार्ट की जाती हैं। स्प्रेडशीट पैकेजेस एक्सेट्रा, जैसे ये स्प्रेडशीट पैकेजेज होती हैं, इस तरह की बहुत सारी फाइल्स होती हैं। सम ऑफ दी रूट्स फाइल्स विच वायरस कैन अटैक ए कंप्यूटर सिस्टम आर। इनमें से कुछ ऐसे जो फाइल्स होती हैं जो क्या होती हैं, कंप्यूटर वायरसेस को, कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। उनमें से निम्न इस प्रकार हैं। फ्रॉम फ्लोपी डिस्क। फर्स्ट है फ्रॉम फ्लोपी डिस्क। बी वेरी केयरफुल अबाउट पुटिंग अ फ्लोपी डिस्क, यानी कि आप फ्लोपी डिस्क को रखने से पहले आप बहुत ही केयरफुल होकर इसको रखिए। दैट हैज़ बिन यूज्ड इन अनदर कंप्यूटर, जो कि अदर कंप्यूटर में यूज होती हैं। इनटू योर कंप्यूटर इवन इट इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, क्योंकि ये क्या होता है, एक ट्रस्टेड सोर्स होता है। फ्रॉम द इंटरनेट से क्या है, वायरसेस कैन बी अटैक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट फाइल्स सच एज ग्राफिक्स एंड प्रोग्राम फाइल्स दैट पीपल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। अभी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जैसे ग्राफिक्स हुआ, प्रोग्राम फाइल्स हुआ, जो कि पीपल इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड करता है, प्लेन में भी क्या होती हैं, रहती हैं और इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्रॉम ईमेल। देखते हैं ईमेल से क्या दिक्कतें होती हैं। वायरसेस ऑफन ट्रैवल वाया ईमेल अटैचमेंट्स। कुछ वायरसेस ऐसे होती हैं जो ईमेल से अटैचमेंट होते हैं। ईमेल इटसेल्फ डज नॉट कैरी वायरसेस। ईमेल जो होता है खुद कोई वायरस कैरी नहीं करता है। ओनली एक्साकॉम और अदर टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल्स कैन कैरी वायरस। कुछ जो फाइल्स होती हैं जैसे आपका x.com, ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो क्या करती हैं, वायरस को कैरी कर सकती हैं। फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या होता है देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर द ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर बाय अ लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होती हैं, एक ग्रुप में बहुत सारे नेटवर्क जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम सर्वर बोलते हैं, उसे हम कंप्यूटर सर्वर बोलते हैं। द सर्वर एंड दीज कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली शेयर इंफॉर्मेशन। ये जो सर्वर होती है ये इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। इफ़ वन फाइल दैट इज़ यूज्ड बाय सर्वर नेटवर्क यूज्ड बिकम्स इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। क्या होता है, जब सेवरल नेटवर्क से एक साथ क्या होती हैं, वर्क करती हैं, तो ये कभी कभी क्या होती हैं, वायरस से इफेक्टेड हो जाती हैं। तो वायरस विल सेफ्टी स्प्रेड टू द अदर यूजर्स। और जो वायरस होता है अदर जो यूजर्स होता है उनके पास स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन बाय अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के क्या क्या सिम्टम्स होती हैं और कैसे ये इफेक्ट होती हैं, इसके बारे में देखना है। द फॉलोइंग आर सम प्राइमरी indicators showing that a computer may be infected। प्राइमरी इंडिकेशंस क्या होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर इफेक्टेड होता है, उसके बारे में देखते हैं। यू आर अनेबल टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव वाइल बूटिंग फ्रॉम द फ्लॉपी ड्राइव। हम क्या कर सकते हैं, यू आर अनेबल टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव। हमें हार्ड ड्राइव को क्या करना चाहिए, बूटिंग करते समय फ्लॉपी ड्राइव में नहीं रखना चाहिए। द कंप्यूटर इज हार्ड ड्राइव कॉन्स्टेंटली यूज रन्स आउट ऑफ फ्री स्पेस। जो कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, रन आउट ऑफ द फ्री स्पेस। वो फ्री स्पेस में क्या करता है, रन करता है। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर हार्ड ड्राइव रन्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। फ्लॉपी डिस्क होते हैं, जो ड्राइव होते हैं, हार्ड ड्राइव होता है, ये क्या करते हैं, बहुत रन करते हैं जब आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो ये क्या करता है, वो तेज़ी से ये रन करता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स एक्ट इलेक्ट्रिकली। जो प्रोग्राम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। प्रोग्राम साइजेस कीप अल्टरिंग। जो प्रोग्राम साइजेस होती हैं अल्टरिंग क्या करती हैं, कीप करती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स टेक लॉन्गर टाइम टू लोड दैन नॉर्मल। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होती हैं लॉन्गर टाइम लेती हैं लोड होने में, जैसा कि नॉर्मल टाइम ऑन सिस्टम्स लेते हैं, कंप्यूटर काफ़ी मोर टाइम लेता है। ओके, द कंप्यूटर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग और इट लॉक्स अप फ्रीक्वेंटली। जो कंप्यूटर क्या होता है, स्टॉप्स होता है, रिस्पॉन्स करता है, तो क्या होता है, इट लॉक्स अप फ्रीक्वेंटली, या जो फ्रीक्वेंटली लॉक हो जाता है। द कंप्यूटर स्टॉप्स ओके, द कंप्यूटर वर्क्स स्लोअर देन यूजुअल। कंप्यूटर होता है यूजुअल की तुलना में क्या होता है, कंपेरिजन में स्लो वर्क करता है, स्लो होता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट्स एवरी फ्यू मिनट्स। जो कंप्यूटर होता है एवरी फ्यू मिनट क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो होता है वो खुद ही क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। CD DVD और डिस्क ड्राइव्स आर इनएक्सेसिबल। CD DVD या जो डिस्क ड्राइव्स होते हैं ये इनएक्सेसिबल होते हैं। एन एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर डज नॉट वर्क करेक्टली। एक जो एप्लीकेशन होता है एक कंप्यूटर पे क्या होता है, करेक्टली वर्क नहीं करता है। समटाइम्स प्रोग्राम डिसअपीयर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। जो क्या होता है, समटाइम्स जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर से डिसअपीयर हो जाते हैं, कंप्यूटर पे दिखाई नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस पाने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, पूर्व ज्ञान। ओके, स्कूल व्हेन यू आर यूजिंग अ स्कूल कंप्यूटर कन्फर्म योर कंप्यूटर टीचर टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर सपोर्ट इमीडिएटली। अगर आप क्या हैं, आप कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करिए, आप अपने कंप्यूटर टीचर को इसके लिए सूचित करिए, उसको बताइए, उसको रिक्वेस्ट करिए टू कंप्यूटर सपोर्ट इमीडिएटली, कंप्यूटर को सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो इमीडिएटली उसे सही किया जा सके। ओके, होम इन केस यू डू नॉट हैव अ एंटीवायरस प्रोग्राम।
अगर जैसे आप घर पे यूज कर रहे हैं और आप जो कोई एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं रखते हैं। गेट वन इमीडिएटली, इसे क्या करिए आप इमीडिएटली रखिए। इंस्टॉल द लेटेस्ट वायरस अपडेट्स अवेलेबल फॉर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स एंड रन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। तो आप क्या करिए, तुरंत एक एंटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए जो क्या कर सके, आपके कंप्यूटर को सेफ रख सके और जो उसमें एंटीवायरसेस आती हैं उनको क्या कर सके, रोक सके, ख़त्म कर सके। आफ्टर getting rid of virus, you run your antivirus software again to make sure that the virus has been eradicated। जब क्या होता है कि आपको वायरस से छुटकारा मिल जाता है, वायरस आपके सिस्टम से ख़त्म हो जाता है, तो भी क्या करिए आप एंटीवायरस को बार बार रन कराइए, ताकि जो भी अगर बचे हैं और जो उनके आने की संभावना तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सर्च फॉर ए वेबसाइट द कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वायरसेस। तो क्या करिए, वेबसाइट को सर्च करिए जो क्या करता है, वायरसेस का डिस्क्रिप्शन को कंटेंट करता है, रखता है। इफ़ देयर इज अ वायरस इन ईमेल अटैचमेंट, अगर आपके ईमेल अटैचमेंट में क्या है, कोई वायरस है। कॉन्टैक्ट एवरीवन इन योर एड्रेस बुक एंड टेल देम टू बी ऑन द लुक आउट फॉर सस्पिशियस ईमेल्स एंड अटैचमेंट्स। अगर आपके ईमेल में क्या है, आपको लगता है कि इसमें कोई वायरस है, तो आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं सभी को क्या करिए, सूचित करिए और बताइए कि कोई अगर सस्पिशियस कोई ईमेल आता है, कोई अटैचमेंट आता है, तो आप क्या करिए, उसके प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, है ना। उससे क्या करिए, आप ज़्यादा रिस्पॉन्स ना करिए। यूजेज आप एंटीवायरसेस, एंटीवायरसेस के क्या यूजेज हैं। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है डिटेक्टिंग के लिए क्या होता है, यूज होता है। रिपेयरिंग एंड मूविंग वायरस इफेक्ट फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, डिटेक्टिंग, रिपेयरिंग और रिमूविंग के समय वायरस से क्या करता है, इन्फेक्ट नहीं होने देता हमारी फाइल्स को। फ्रॉम अ कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में इनको इन्फेक्टेड नहीं होने देता है। यू शुड बी मेक श्योर दैट एंटीवायरस स्टेज अप टू डेट, हमको क्या करना चाहिए, हमें श्योर होना चाहिए कि एंटीवायरस क्या होती हैं, हमारे सिस्टम को अप टू डेट रखती हैं। टू सेव योर कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स, यू शुड इन्वेस्ट इन एंटीवायरस वायरस सच एज। तो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए, उसे हमेशा यूज़फुल रखने के लिए इनसे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए और एंटीवायरस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरसेस जो कुछ होते हैं प्रोग्राम्स उनको इंस्टॉल करना चाहिए। कुछ आपको एंटीवायरसेस जो होते हैं उन प्रोफाइल्स उनके बारे में बताया जा रहा है, देखते हैं क्या क्या है। नॉर्टन पांडा एंटीवायरस, ई ट्रस्ट एजेड ऑर्मर सूट, क्विक हील, ट्रेंड पीसी सिलियन, वेबलिंक, एफ सिक्योर एंटीवायरसेस, एमसीए फ्री, एवीजी प्रोफेशनल। ये क्या है, ये बहुत सारे फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्कैन यूजिंग एंटीवायरसेस, हाउ टू स्कैन यूजिंग एंटीवायरसेस। जो एंटीवायरसेस होते हैं वो यूज करते समय कैसे हम इनको स्कैन करें। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्कैन ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या करना, स्टेप 1, ओपन द एंटीवायरस विंडो, आप एंटीवायरस विंडो को ओपन करिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन, स्कैन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द फुल सिस्टम स्कैन, आप फुल सिस्टम स्कैन पे क्लिक करिए। ऑप्शन टू स्कैन ऑल द ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर, आप फुल सिस्टम स्कैन पे क्या करिए, क्लिक करिए, ताकि कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स होते हैं वो सभी को स्कैन किया जा सके। क्या है ये, ओके, ये बहुत सारे वेज हैं जिसके द्वारा हम अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।